हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम एजुकेटर सपना अडवाणी। आज का जो हमारा सेशन है बेटा वो रहेगा साइंस क्लास 10th, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 लाइट ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। लाइट के अब तक के जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने फिनिश किए थे वो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट था, उसके बेसिस पे जो इमेज बनता है उसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख लिए, इमेज किस टाइप के होते हैं वर्चुअल और रियल वो हमने देख लिया था, और साथ ही साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया था हम लोगों ने। तो ये पूरा पोर्शन हमने कवर अप कर लिया था। अब आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब आपको पता है कि मिरर के जो रहेंगे वो 3 टाइप रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा प्लेन मिरर, एक और रहेगा स्फेरिकल जो 2 में डिवाइड हो जाता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसा दिखता है, उसके हिसाब से साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज करनी होती है हम लोगों को वो हम देखेंगे, साथ ही साथ उसके रे डायग्राम वगैरह। तो खैर अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्या टर्म्स यूज किया जाता है इन द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बेटा ये रहा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में यहाँ पे लाइट्स जो है वो इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है, इसके लिए इसको हम कहेंगे फ्रंट साइड। यहाँ पर इस तरफ लाइट्स आएंगी रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रंट साइड। तो जो ये वाला रहेगा इसको हम कहेंगे बैक साइड, जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो हियर दिस इज द बैक साइड। ओके, अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है बेटा, सारी की सारी रेस जो आती हैं वो रेस आकर एक जगह पे मीट करती हैं। तो जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे इमेज बनती है, और वो रेस जब एक जगह पे मीट करती है तो उनको हम कहेंगे कॉन्वर्ज रेस। क्या कहेंगे, कॉन्वर्ज रेस। कॉन्वर्ज का मतलब होता है कि मीट करना, और यहाँ पर जो कॉन्वेक्स होता है वहाँ पे रेस जो रहती हैं वो सारी की सारी रेस अपना रास्ता बदल देती हैं। ठीक है, अपना रास्ता बदल देती हैं, वो स्प्रेड हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इन तरीके की रेस को हम कहेंगे डाइवर्ज, मतलब रास्ता बदल दिया, डाइवर्ज रेस। तो आपको क्लियर हो गया कॉन्वर्ज, तो कॉनकेव के लिए कॉन्वर्ज रेस और कॉन्वेक्स के लिए डाइवर्ज रेस। ये कॉन्वर्ज और डाइवर्ज जो है वो काफ़ी बार यूज्ड होता है, आपके आंसर्स में भी होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसका मतलब समझ जाना कि रेस मीट कर रही है तो कॉन्वर्ज, रेस स्प्रेड हो रही है तो डाइवर्ज। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंट्स था। अब हम देखने वाले हैं कि इन मिरर्स को लेके क्या क्या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग, और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इनके टर्मिनोलॉजीज। बेटा यहाँ पे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ही लिया हुआ है, क्योंकि टर्म दोनों के लिए सेम रहेगा, तो दोनों मिरर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ कॉनकेव मिरर के फॉर्म में आपको एक मिरर दे दिया। तो इस मिरर के अंदर हम लोग एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे। वो जो एक्सिस रहती है जो मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो रहेगी वो रह जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस ये एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जो हम इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक बेस चाहिए होता है। तो उस बेस को लेकर हम लोग एक एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज सिंपली द इमेजिनरी एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है उसको हम डिनोट करते हैं पी। पी इसका मतलब कि पोल। तो द सेंटर, हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। यहाँ पर आप अज्यूम कीजिए कि आप इस सर्कल को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मिरर बन गया। तो उस दौरान जो सेंटर उस सर्कल का होगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जनरली आप एक राउंडर लेंगे, ठीक है, जैसे आपने ये राउंडर लिया है, ये राउंडर आप यहाँ पे रखकर ये पूरा का पूरा बनाएंगे कॉनकेव मिरर। तो जो आपका राउंडर का पॉइंट होगा उसी को ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेना। तो ये हो गया हमारा सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच का एक पॉइंट होता है। अगेन बीच का मतलब कि एग्जैक्टली मिडल पॉइंट रहेगा,
और उस मिडल पॉइंट को हम नाम दे देंगे एफ। एफ को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एफ को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है नोट करना, और वो ये रहेगा कि एफ जो होगा वो सी और पी का मिड पॉइंट होगा, मतलब मिडल में वो चीज़ रहेगी। नाउ सेंटर से लेकर पोल तक का जो ये डिस्टेंस रहता है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। तो ये हो गया आर। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे एक सर्कल होता है तो हमें पता है कि एक सर्कल के अंदर जो सेंटर रहेगा और सर्कल तक की जो पॉइंट है इसको रेडियस कहेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही हो गया कि यहाँ पर सेंटर है और पोल है। पोल मतलब कि मिरर का पॉइंट। तो यहाँ तक का जो गैप रहेगा उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो रहेगा फोकल लेंथ। बहुत इजी है, फोकस पॉइंट और पोल, इनके बीच का जो गैप रहता है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सिंबलाइज करेंगे, फोकल लेंथ। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। एक और चीज़ आपको देखनी होगी यहाँ पर, वो रहेगा एपर्चर। अब एपर्चर का मतलब जैसे ये हो गया एम और इसका एंड पॉइंट हो गया एम डैश। तो एम और एम डैश का जो ये गैप रहेगा, ये जो गैप रहेगा जिसको हम लोग डायमीटर भी कहेंगे। तो ये जो डायमीटर होगा इसको हम एपर्चर कहते हैं। डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर ऑफ मिरर ये हो जाता है एम डैश। तो ये कंप्लीट टर्मिनोलॉजी आ जाती है। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आ जाता है आर, मतलब सेंटर से लेकर पोल तक का जो गैप रहेगा उसको हम आर कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है? पोल जो रहेगा दैट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको हम कहेंगे पोल। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस रहेगी जो सेंटर से पास होगी मिरर के। उसके अलावा फोकस पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर सारी के सारे पॉइंट्स एक्चुअली मीट करेंगे, वो आगे रे डायग्राम में देखेंगे, उसको हम फोकस पॉइंट कहेंगे। फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक का जो भी गैप रहेगा उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। एफ ध्यान दीजिएगा, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। और उसके अलावा अगर हम ये भी कहें तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो रहेगा वो हमेशा 2f का रहता है, मतलब कि फोकस पॉइंट का डबल होता है। तो r इज़ ऑलवेज 2f। ये रूल आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, तो इसके लिए आप इसको याद कीजिएगा। तो ये कंप्लीट टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख लिया जो मिरर के लिए यूज होता है। अब मैं आपको इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है वो करवाती हूँ। सो बेटा ये रहे कॉमन टर्म्स। इसके पहले हम लोगों ने डायग्राम तो देख लिया था कि इनको कहाँ कहाँ हमें स्पेसिफाई करना है। अब ये रहे उनके डेफिनेशंस। तो ये पहला है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या रहेगा? इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो लाइन जो सी और पी को ज्वाइन करेगा। पोल क्या रहता है तो मैंने बता दिया, वो स्पेरिकल मिरर का सेंटर होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। एम एन अपर्चर, ये क्या रहेगा? डायमीटर स्पेरिकल मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये क्या रहेगा? अब मैंने आपको बताया था कि ग्लास को अगर आप करते हैं ज्वाइन तो एक मिड पॉइंट रहेगा। तो ये सेंटर होगा, किसका सेंटर होगा? होलो ग्लास स्फीयर का, ठीक है, जो मिरर का पार्ट रहता है। फिर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहेगा पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट, ये फोकल पॉइंट जो रहेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। ये वो पॉइंट होता है जहां पे जितनी भी पैरेलल रेज जाती हैं वो मीट करती हैं एक ही पॉइंट पे, या तो ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन।
वेल आपको ये टर्म ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम्स बनाना, तो आपको क्लियर होगा किस तरीके से लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है और किस तरीके से वो मीट करेंगी फोकस पॉइंट पे। तो खैर अभी आपको इतना ध्यान देना है कि पैरेलल लाइंस जब फोकस पॉइंट पे या जहां पे मीट करती हैं उसको हम फोकस पॉइंट कहेंगे या प्रिंसिपल फोकस। अब आता है फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ। ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है, तो ये क्या रहेगा, ये डिस्टेंस होगा पोल का और फोकस का, तो उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। और एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है द रिलेशनशिप फोकल पॉइंट का और रेडियस का, आई मीन फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशनशिप वो ये है दैट एफ इज आर अपॉन टू। मतलब फोकल पॉइंट जो रहेगा फोकल लेंथ वो रेडियस का हाफ होगा, ठीक है। या तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं रेडियस जो होगा वो फोकल का डबल होगा। तो ये साइड के साइड टर्म्स आपको ध्यान देनी है जो एक टर्मिनोलॉजी स्फेरिकल मिरर्स में यूज की जाती है। हालांकि आपको इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगा, बट हाँ एमसीक्यू के तौर पे आपको कुछ भी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि ये किसका डेफिनेशन है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। सो बेटा आज का जो हमारा सेशन हुआ इसके अंदर हम लोगों ने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इनके टर्म्स वगैरह जो है वो देख लिया अच्छे से। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इनके डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, मतलब जब रेज आती हैं तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं और कहाँ से पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो हम सब देखेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर वो पूरे हो चुके होंगे। वेल कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे चैट बॉक्स में जरूर पूछेगा, आई आंसर योर ऑल द क्वेरीज। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, प्लीज रिकमेंड माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।